जयकारा वीर बजरंगे। जय महादेव दोस्तों, आज हम आपको लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान की पवित्र यात्राओं में से एक श्री केदारनाथ यात्रा पर। हमने अपनी यात्रा की शुरुआत पंजाब के होशियारपुर से की। सफर थोड़ा लंबा था तो इसलिए हमने सुबह जल्दी निकलने का फैसला किया। गर्मी ज्यादा होने के कारण अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए हमने अपना पहला हॉल्ट हरियाणा के अंबाला क्रॉस करने के बाद नींबू पानी के लिए लिया, जिसके बाद हमने अपनी यात्रा कंटिन्यू करी। लगभग 6 से 7 घंटे का सफर करने के बाद हम पहुंच गए थे देवभूमि उत्तराखंड में। छोटे 4 धाम यात्रा करने के लिए आपको उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में पहुंचना होगा, जहां से एक रास्ता गंगोत्री और यमुनोत्री को चला जाता है और दूसरा रास्ता केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड को चला जाता है। ऋषिकेश के बाद आपको आगे देखने को मिल जाएगी संगम नगरी देवप्रयाग। यहाँ पर एक तरफ से आ रही माँ अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी माँ का संगम होता है और जहाँ से शुरुआत होती है माँ गंगा की। अगर आप केदारनाथ महादेव के दर्शन करने आ रहे हैं तो माँ कालकाधारी देवी के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि प्राचीन मान्यता के अनुसार माँ धारी देवी 4 धामों की रक्षा करती है। ऐसा माना जाता है कि माँ धारी देवी की प्रतिमा दिन में 3 बार रूप बदलती है। सुबह में कन्या, दोपहर में युवती और रात में वृद्ध अवस्था में दर्शन देती हैं। अगर आप यहाँ पर आएं तो माँ धारी देवी के दर्शन करने के पश्चात ही अपनी यात्रा शुरू करें। रात को अंधेरा ज्यादा होने के कारण हमने सोनप्रयाग से पहले सीतापुर में रुकने का निश्चय किया। एक तो सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी 2 से 2.5 किलोमीटर है, दूसरा 1000 से 2000 के बीच में आपको रहने के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। सुबह कुछ ही समय में हम पहुंच गए सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको गाड़ी और बाइक्स की पार्किंग मिल जाएगी, जहां पर आप अपनी गाड़ी और बाइक को पार्क करने के बाद गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। कुछ ही समय में अपनी बाइक्स को पार्किंग में लगाने के बाद हम भी गौरीकुंड के लिए 1 से 2 किलोमीटर लंबी लाइन में अपनी टर्न के लिए प्रतीक्षा करने लगे। सोनप्रयाग में आपको लॉकर रूम और डॉर्मेट्री की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहां पर आप 50 रुपये प्रति बैग के हिसाब से अपना एक्स्ट्रा लगेज जमा करवाकर गौरीकुंड के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। सोनप्रयाग में रजिस्ट्रेशन चेक करने के बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए आप 1 से 2 घंटे लगाकर पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी में जाना चाहते हैं तो गाड़ी में 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से शुल्क देकर आप गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। गौरीकुंड पहुंचते ही हमने अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। प्रकृति का आनंद लेने आए हम लोग इस सुंदर प्रकृति को इस तरह से गंदा करने का काम कर रहे हैं। गौरीकुंड में मां गौरी के दर्शन करने के पश्चात हम चल दिए तप्त कुंड की ओर। तप्त कुंड के दर्शन पाने के लिए मन काफ़ी उत्साहित था, परंतु जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि इस सुंदर और स्वच्छ तप्त कुंड का शहर से आए हुए लोगों ने हाल नालों की तरह कर रखा था। इतनी सुंदर और स्वच्छ जगह को हम लोगों ने इतना बुरा बना दिया था कि जिसे देखकर हमारे साथ साथ आपका मन भी उदास हो जाएगा। इसके पश्चात हमने बाबा भोले के जयघोष के साथ
अपनी यात्रा शुरू करी। जयकारा वीर बजरंगे। यात्रा शुरू करने के पश्चात आपको पहला पड़ाव जंगल चट्टी देखने को मिलेगा, जो कि गौरीकुंड से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बहुत वधिया, सारे जने आयो दर्शन करके जाओ। इदा का मौका किसी ने मिलना वा, बाकी सारा बहुत वधिया। तर के जाने वाला वधिया बंदा, खचरा ते ना जावे बंदा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। यात्रा काफ़ी लंबी है और रास्ते में धीरे धीरे रुकते हुए, छोटे छोटे ब्रेक लेते हुए आप यात्रा कंटिन्यू करिएगा। लगभग 1.5 से 2 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच गए थे चीरबासा, जहां पर आपको बाबा भैरव का मंदिर देखने को मिल जाएगा। गर्मी ज़्यादा होने के कारण बॉडी डिहाइड्रेटेड होने का खतरा हर वक्त लगा रहता है, तो बीच बीच में रुककर आप भी अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए निरंतर जल का सेवन करते रहें। चीरभासा के बाद अगला पड़ाव आता है भीमबली, जहां से आपको पुणे की सर्विस भी अवेलेबल हो जाएगी, जिसका कि सरकार द्वारा निर्धारित रेट रखा गया है। भीमबली से केदारनाथ बेस कैंप का शुल्क 1800 रुपये और भीमबली से गौरीकुंड का शुल्क 1200 रुपये तय किया गया है। भीमबली क्रॉस करते ही आगे जाकर रास्ता 2 हिस्सों में बट जाता है। एक रास्ता सीधा चला जाता है और दूसरा रास्ता नीचे की ओर चला जाता है। नीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर घोड़े और खच्चर ज़्यादातर चलते हैं और ये रास्ता काफ़ी क्राउडेड रहता है, जिसके कारण हमने सीधे रास्ते से जाने का निश्चय किया। यात्रा के दौरान अपने साथ गर्म कपड़े, टोपी, मफरल, रेन कोट इत्यादि जरूर रखिएगा। हम यात्रा करते समय हमें तो बारिश का सामना नहीं करना पड़ा, पर हो सकता है कि आपको बारिश का सामना करना पड़ जाए, इसलिए रेन कोट याद से रख लीजिएगा। भीमबली से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए रामबाड़ा। रामबाड़ा वही स्थान है जहां पर 2013 की जल त्रासदी में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। पूरे का पूरा गांव उस जल सैलाब में बह गया था। रामबाड़ा को क्रॉस करने के बाद आपकी बॉडी का स्टेमिना और स्ट्रेंथ का असली टेस्ट अब शुरू होगा। लगभग 4 से 5 घंटे के सफ़र के बाद हमने अपनी बॉडी में फ्यूल भरने का निश्चय किया और हमने यहाँ पे सबसे पौष्टिक आहार राजमा चावल खाने का निश्चय किया। राजमा चावल आपको 100 से 150 रुपये के बीच में पर प्लेट, मैगी आपको 50 से 80 रुपये के बीच में पर प्लेट और चाय आपको 15 से 30 रुपये कप के हिसाब से मिल जाएगी। हाँ जी, की बोल है? आना दोबारा जा जाना हूँ अगले री तुर के नहीं आना हूँ। हाँ ना ना बहुत खराब है। अगर आप चॉपर के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं तो आप 3 जगह से बुकिंग करवा सकते हैं, चौपता, रियासी और गुप्तकाशी। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आप GMVN की साइट पर जाकर 1 से 1.5 महीना पहले बुकिंग करवा सकते हैं। अगर ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको यात्रा से 2 दिन पहले आकर बुकिंग करवानी पड़ेगी। रात को आराम करने के लिए आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार के टेंट मिल जाएंगे, जिनका शुल्क 500 से 1000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से
रहेगा। सुबह जब आँख खुली तो मानो हमने अपने आप को स्वर्ग के द्वार पर पाया, जहाँ पर चल रही शीतल हवा ऐसा प्रतीत करवा रही थी कि भोलेनाथ आपके आसपास ही विराजमान है। केदारनाथ धाम शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, जो कि हिमालय की केदारनाथ घाटी में स्थित है। केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे 3 तरफ से ऊंची पहाड़ की चोटियों से घिरा हुआ है। एक तरफ है केदारनाथ जो कि 22,000 फीट ऊंचा है, दूसरी तरफ है 22,700 फीट भरतकुंड और तीसरी तरफ है 21,600 फीट हर्षकुंड। मंदिर के निर्माण के लिए प्रयोग में लाए गए पत्थर आसपास के किसी भी पहाड़ पर नहीं पाए जाते। पता नहीं 1 से 2,000 वर्ष पूर्व कैसे इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया गया होगा। अगर आप भी बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं तो कमेंट में जय महादेव जरूर लिखें और अपने घर वालों को भी दर्शन करवाएं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 80 फीट चौड़ा और 187 फीट लंबा है, जिसे कि 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। इस मंदिर को इंटरलॉकिंग टेक्निक से बनाया गया है। केदारनाथ में भगवान शिव की बैल रूपी पीठ की पूजा की जाती है। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को भ्राता हत्या का दोष लगा था, जिसके निवारण के लिए वह भगवान शिव का दर्शन पाना चाहते थे, परंतु शिव भगवान उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और दूसरे बैलों के झुंड में चले गए। यह सब देखते ही भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और अपने दोनों पांव 2 पहाड़ों के ऊपर रख दिए। जो तो सामान्य बैल थे वो तो भीम के पांव के नीचे से निकल रहे थे, परंतु शिव रूपी बैल को यह मंजूर नहीं था। तभी शिव रूपी बैल ने जमीन में धंसने का साहस किया और भीम ने उसको पूंछ से पकड़ लिया। बैल का आधा हिस्सा जमीन में धंस गया, आधा हिस्सा बाहर रह गया। तब से ही भगवान शिव की पीठ के रूप में केदारनाथ में पूजा की जाती है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के पश्चात आप मंदिर के एकदम पीछे भीमशिला के दर्शन कर सकते हैं। जब 2013 में जल त्रासदी आई थी तो पता नहीं कहां से यह पत्थर आकर मंदिर के एकदम पीछे सटक गया था, जिसके कारण जल का बहाव 2 हिस्सों में बट गया था। इसी भीमशिला के कारण मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। भीमशिला से कुछ ही दूरी पर है आदि शंकराचार्य जी की समाधि। आदि शंकराचार्य जी 8वीं सदी के महान संत और स्कॉलर रहे हैं, जिन्होंने उत्तराखंड के 4 धामों की खोज की है। आदि शंकराचार्य जी ने 32 साल की उम्र में इनलाइटनमेंट निर्वाणा प्राप्त कर लिया था, जो कि उन्हें केदारनाथ घाटी में ही प्राप्त हुई थी। उन्होंने यहाँ पर एक गर्म पानी का स्रोत भी बनाया था, ताकि उनके अनुयायियों को यहाँ पर आते हुए सर्दियों में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में मठ की स्थापना भी की, जिनमें से एक मठ उत्तराखंड के चमोली में ही स्थापित किया गया था। केदारनाथ मंदिर की बाईं तरफ से रास्ता जाता है बाबा भैरवनाथ के मंदिर को, जहां से आप 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करते हुए बाबा भैरवनाथ मंदिर तक पहुंच जाएंगे। अगर आप केदारनाथ आते हैं तो बाबा भैरव के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि इनके दर्शन के बिना आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। ऊपर से केदारनाथ घाटी का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। इस व्यू को देखते ही आपके मन को ऐसा लगेगा जैसे कि आप स्वर्गलोक में आ गए हों।
यदि आप केदारनाथ आएं तो रेतस कुंड के दर्शन भी जरूर करिएगा, जो कि केदारनाथ मंदिर के रास्ते की दाईं ओर पर स्थित है। इस कुंड में अगर आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो पानी में से बुलबुले निकलते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और जाप करते हैं ओम नमः शिवाय का। तो ये थे हमारे प्रथम केदार श्री केदारनाथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब आपको लेकर चलते हैं हम अपने द्वितीय केदार श्री मध्य महेश्वर। जय महादेव।